लॉर्ड हेस्टिंग के काल में नेपाल राज्य का विस्तार पूर्व में तीस्ता नदी से लेकर पश्चिम में सतलज नदी तक हो गया था। उसमें ही सिंघौली की संधि की कुछ शर्तें हैं। ये 1816 के अंग्रेजों को नेपालियों से कुमायूं तथा गढ़वाल का विस्तृत क्षेत्र प्राप्त हुआ। नेपालियों ने सिक्किम पर अपना दावा छोड़ दिया। काठमांडू में एक ब्रिटिश रेजिडेंट रखना स्वीकार किया गया। लॉर्ड हेस्टिंग के कार्यकाल में अंग्रेज नेपाल के उत्तर में चीन का विशाल राज्य होने के कारण अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं कर पा रहे थे। 19वीं सदी में अंग्रेजों ने अपना विस्तार दक्षिण में बंगाल और अवध की सीमाओं की ओर करना आरंभ किया। मिंटो के शासनकाल में गोरखों ने शिवराज एवं बुतवाल नामक जिलों पर अधिकार कर लिया था। वर्तमान में ये नेपाल में सम्मिलित हैं। अंग्रेज नेपाल युद्ध का मुख्य कारण दोनों शक्तियों द्वारा तराई के विभिन्न जिलों पर अपना दावा करना था। 1801 में जब अंग्रेजों ने गोरखपुर जिले पर अपना अधिकार कर लिया था तो अंग्रेजी राज्य की सीमाएं नेपाल से स्पर्श करने लगीं। अंग्रेज नेपाल युद्ध अक्टूबर 1814 ईस्वी में आरंभ हुआ। अंग्रेज नेपाल युद्ध में लॉर्ड हेस्टिंग ने 3 ओर से नेपाल पर आक्रमण का आदेश दिया। सतलज नदी की ओर से कर्नल ऑक्टरलोनी को भेजा गया। कलंगा दुर्ग को जीतने के प्रयास में मेजर जनरल जिलेस्पी की मृत्यु हो गई। आंग्ल नेपाल युद्ध में मेजर जनरल मार्टिनडेल जैतक के किले के सामने पराजित हुआ। आंग्ल नेपाल युद्ध में कर्नल निकोलस और गार्डनर ने अप्रैल 1815 ईस्वी में अल्मोड़ा और कुमायूं पर अधिकार कर लिया। आंग्ल नेपाल मतलब आंग्ल आप समझते ना अंग्रेज। आंग्ल नेपाल अंग्रेज और नेपालों के युद्ध में ऑक्टरलोनी ने मई 1815 ईस्वी में अमर सिंह थापा से मालोन का किला छीन लिया। ये याटूबी की संधि की कुछ शर्तें हैं जो 1826 में हुई थी। अराकान एवं तेनासरीम के प्रदेश अंग्रेजों को प्राप्त हो गए। बर्मा ने युद्ध क्षति के रूप में 1 करोड़ रुपया अंग्रेजों को दे दिया। बर्मी सरकार असम कछार जयंतिया प्रदेश में हस्तक्षेप नहीं करेगी। बर्मा ने मणिपुर राज्य की स्वतंत्रता स्वीकार कर ली। बर्मा ने रंगून में एक अंग्रेज रेजिडेंट रखना स्वीकार किया। कलकत्ता में एक बर्मी राजदूत रखना स्वीकार किया। 28 फरवरी 1816 ईस्वी को मकवानपुर नामक स्थान पर ऑक्टरलोनी ने गोरखों को पराजित किया। मार्च 1816 ईस्वी में अंग्रेज और नेपालों के बीच सिंघौली की संधि हुई, जो इसकी शर्तें मैंने आपको पीछे बताई हैं। सिंघौली की संधि के अनुसार पर्वतीय नगर शिमला, नैनीताल, अल्मोड़ा, रानीखेत आदि पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। सिंघौली की संधि के अनुसार नेपाल की राजधानी काठमांडू में ब्रिटिश रेजिडेंट रहने लगा। भारत के उत्तर पूर्व में बर्मा का राज्य स्थित था। भारत की पूर्वी सीमा पर चीनी तिब्बती मिश्रित एक जाति आवा को राजधानी बनाकर बर्मा का एक शक्तिशाली राज्य स्थापित कर रही थी। सरदार अलोम पोष ने इरावदी नदी का मुहाना, पेगू, तनाश्रम और अराकान प्रदेश जीतकर एक बड़े विस्तृत राज्य की नींव डाली। अंग्रेज और बर्मा के बीच 24 फरवरी 1826 ईस्वी को याडुम्बू की संधि हुई। द्वितीय बर्मा युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था। 20 दिसंबर 1852 ईस्वी को लॉर्ड डलहौजी ने एक घोषणा द्वारा पेगू अर्थात संपूर्ण निचले बर्मा को अंग्रेजी राज्य में सम्मिलित कर लिया। ये गंडमक की संधि की शर्तें हैं। 1879 में हुई है ये। याकूब खां को अफगानिस्तान का शासक स्वीकार किया गया। अंग्रेजों को खैबर के दर्रे, खुर्रम, पिशीन और सिबी के प्रदेश प्राप्त हुए। काबुल में एक ब्रिटिश रेजिडेंट रखना तय हुआ। याकूब खां की विदेश नीति पर अंग्रेजों का आधिपत्य स्वीकार किया गया। हेरात तथा अन्य अफगानिस्तानी सीमांत नगरों में ब्रिटिश रेजिडेंट रखना तय हुआ। तृतीय बर्मा युद्ध के दौरान नवंबर 1885 ईस्वी में अंग्रेजी सेना ने मोडले पर अधिकार कर लिया। 1 जनवरी 1886 ईस्वी को एक घोषणा द्वारा बर्मा के संपूर्ण साम्राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया गया। ये लिहासा की संधि है जो 1904 ईस्वी में हुई है। इसकी कुछ शर्तें हैं। तिब्बतियों ने ज्ञान से सारकोट और याटुंग में अंग्रेजों को व्यापारिक सुविधाएं प्रदान की। अंग्रेजों को भूटान और सिक्किम का भूभाग प्राप्त हुआ। ज्ञान से में एक ब्रिटिश ट्रेड एजेंट रखना तय हुआ। द्वितीय अफगान युद्ध के समय भारत का वायसराय लॉर्ड लिटन था। लॉर्ड लिटन ने 21 नवंबर 1878 ईस्वी को अफगानिस्तान के विरुद्ध द्वितीय युद्ध की घोषणा कर दी। 26 मई 1879
को अंग्रेज़ों और अफ़गानिस्तान के मध्य गंडमक की संधि हो गई, जिसकी शर्तें मैंने अभी आपको बता दी। गंडमक की संधि के पश्चात कवागनरी को अंग्रेज़ रेजिमेंट के रूप में नियुक्त किया गया। गंडमक की संधि के अनुसार याकूब खान को अफ़गानिस्तान का अमीर नियुक्त किया गया, जो मैंने आपको भी बताया था कि अफ़गानिस्तान का शासक नियुक्त किया गया। 3 सितंबर 1879 ईस्वी को काबुल में अफ़गानों ने विद्रोह कर अंग्रेज़ रेजिडेंट कवागनरी की हत्या कर दी। मई 1919 में अंग्रेज़ और अफ़गानिस्तान के बीच तृतीय अफ़गान युद्ध हुआ।